कार्यक्रम बनाया गया है कि अरे हाँ, यहाँ कुछ बोलना नहीं। आदर प्रणाम। 30 जुलाई 2020 को श्रद्धेय स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी की 11वीं पुण्यतिथि को समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रेरणादायी साधना का कार्यक्रम बनाया गया है। इस कोरोना आपदा में जब सामूहिक योग साधना कर पाना संभव नहीं है, अपने घर पर रहकर अपने परिवार के साथ योग साधना करें और इस प्रयास को सफल बनाएं। सर्वप्रथम ईश्वर को करके याद और लेकर बड़ों का आशीर्वाद। श्रद्धेय प्रकाश लाल जी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित व सरस्वती वंदना सभी एक साथ करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। के संस्थापक श्री प्रकाश लाल जी ने अपने दीपक स्वयं बनों को अक्षरशः उन्होंने चरितार्थ किया। स्वनाम धन्य श्री प्रकाश लाल जी ने अपना दीपक स्वयं बनकर लाखों जीवन प्रकाशित किए। उनके जीवन परिचय पर और प्रकाश डालने के लिए वंदना जी को आमंत्रित करते हैं। 30 जुलाई भारतीय योग संस्थान के संस्थापक परम श्रद्धेय प्रकाश लाल जी की पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने दीपक स्वयं बनों को उन्होंने अक्षरश चरितार्थ किया और अपने दीपक स्वयं बनकर उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया। 1 मार्च 1921 को सरगोदा पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था और भारत विभाजन के समय उन्होंने 70 से 80 हज़ार लोगों को भारत लाने और वहाँ पे बसाने में उनकी नेतृत्व कुशलता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पास चौबुर्जा पहाड़ी पर पहला विश्व योग केंद्र खोलकर
इस संस्थान की स्थापना की। धर्म के प्रति, राष्ट्र समाज के प्रति, संस्कृति सभ्यता के प्रति वो पूरी तरह समर्पित रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित किया। अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय योग संस्थान के लिए समर्पित रहे। आज हम उनकी 11वीं स्मृति दिवस को ऑनलाइन मनाकर उन्हें याद करने जा रहे हैं। इससे और सुंदर बात यह है कि 1 मार्च 2021 को उनके 100 वर्ष पूरे होंगे। यूँ कहिए उनका शताब्दी वर्ष है, जो आज हम पूरे देश में उनके 100 वर्ष के पूरे होने के रूप में पूरा देश मना रहा है। परम श्रद्धेय प्रकाश लाल जी ने जब इस संस्थान की स्थापना की थी तो उन्होंने बहुत सुंदर नियम बनाया कि हम योग को बेचेंगे नहीं, कोई व्यक्ति पूजा संस्थान में नहीं होगी, कोई गुरु प्रथा संस्थान में नहीं होगी। अधिकारी अपने अधिकारों का उपयोग दायित्वों के साथ जोड़कर करेंगे। वो अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेंगे। यह पूरी संस्था एक परिवार के रूप में चलाई जाती है। सभी गृहस्थियों के द्वारा ही ये संस्था चलाई जाती है। जियो और जीवन दो की शैली को अपनाया जाता है। परम श्रद्धेय प्रकाश लाल जी ने सर्वे भवन्तु सुखिनः व वासुदेव कुटुंबकम को संस्था का आधार बनाया और इन्हीं आदर्शों पर चलकर हमने आज यह परिणाम निकला है कि 23 प्रांतों में 4000 से ज़्यादा केंद्रों पर देश विदेश में रोज़ योगा सिखाया, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोज़ योगा सिखाया जाता है, जिससे उनका जीवन सुंदर, स्वस्थ व आध्यात्मिक रूप से जीवन को जीने की कला सिखाई जाती है जाता है। जो लेटे को बिठा दे, बैठे को खड़ा कर दें और खड़े को दौड़ा दें। क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे? हम इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर ही परम श्रद्धेय प्रकाश लाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। आज हम इस स्मृति दिवस को कोरोना स्पेशल प्रेरणादायी साधना के रूप में मनाने जा रहे हैं। वर्तमान समय में कोरोना की जो महामारी है, पूरा विश्व इसके चपेट में आ रहा है। समय के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है साफ सफाई, स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ हमारे आंतरिक अंगों की मजबूती, यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। कोरोना के खिलाफ हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र है और इस इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का सबसे बड़ा मार्ग है योग। कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में जन जन का अब यही नारा है, करें योग, रहें निरोग। इस महामारी से बचने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए योग ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तो चलिए आज की योग साधना सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करते हैं। पैरों को खोलें, पंजे ताने, श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर की ओर खींचें। एड़ी 1 इंच ऊपर चली जाएगी। श्वास को खाली करते हुए पंजे ताने, अधिक से अधिक पूरे दबाव के साथ श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचें। आइए अब पैरों को रोटेट करें, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आइए अब राइट लेग को ऊपर उठाएं,
पंजे को रोटेट करें, उल्टा। आइए अब साइकिलिंग का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5। पैर को दूसरे पैर पर रखें, पंजे को थोड़ा घुमा लें। आइए अब ग्रिप बनाएं, श्वास भरें, नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें, दबाएं। अभी हमारा लिवर, पैनक्रियास प्रभाव में आ रहा है। श्वास को खाली करते हुए पैर को जमीन से लगाएं। आइए अब डोलन करें। घुटना दूसरे पैर के घुटने तक जाए, इस तरह डोलन करें। आइए अब दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करेंगे। पैर ऊपर उठाएं, पंजे को रोटेट करें, उल्टा। आइए अब साइकिल चलाएं। उल्टा। आइए पैर को दूसरे पैर पर रखें, डोलन करें, ग्रिप बनाएं। पैर को नीचे करें, पद्मासन लगाएं, आंखें बंद, मन सहज। आइए 3 बार ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र। ओम। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें एवं सत्कर्मों की ओर हमें प्रेरित करते रहें। हथेलियों से ऊर्जा बनाएं, हथेलियां आँखों पर रखें और कोमलता से आँखें खोलें। इस प्रकार सूर्य सारे ब्रह्मांड को शक्ति देता है और उसमें 5 अग्नियाँ व 7 विद्युत केंद्र हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 7 प्राण प्रवाहित केंद्र हैं, जो प्राणिक नाड़ियों सहित सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों में प्रभावित होते हैं। सूर्य नमस्कार को आसनों का राजा कहा जाता है। आइए सभी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के 1/3 पट सामने आए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, मन में प्रसन्नता लिए हुए। प्रथम मुद्रा, अपनी हथेलियों को मिलाएं प्रणाम मुद्रा में, अंगुष्ठ का मुंह हृदय गुहा पर, आंखें बंद हो, चेहरे में प्रसन्नता का भाव, सूर्यदेव का स्मरण। ओम मित्राय नमः। सांसों को भरते हुए दूसरी मुद्रा के लिए कोहनियां सीधी करें, भुजाएं कान से लगी हुई,
धीरे से थोड़ी आसमान की ओर, गर्दन ऊपर। ओम रवये नमः। कुछ देर यूं ही रुके, विशुद्धि चक्र पर जो प्रभाव बन रहे हैं उसको महसूस करना, और फिर सांसों को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे तीसरी मुद्रा की ओर बढ़े। बहुत धीरे धीरे कमर के निचले से निचले भाग से झुकें। आपकी हथेलियां पैर के पंजों के दाएं बाएं रख जाएं। सांसें और खाली करें, मस्तक भी घुटनों से लगाने का प्रयास। ध्यान मणिपुर चक्र पर। ओम सूर्याय नमः। फिर सांसों को भरते हुए दायां पैर सीधा करें, अश्व संचालासन की स्थिति, गर्दन ऊपर। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। ओम भानुवे नमः। फिर बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं, पर्वतासन की स्थिति, पांचवी स्थिति। एड़ियां आसन पर लग जाएं तो बेहतर स्थिति। ओम खगाय नमः। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर होता है। छठी मुद्रा के लिए अष्टांग आसन, 8 अंग आसन पर लगे हुए। पहले दंड बनाएं, फिर घुटने, सीने और फिर मस्तक आसन पर। ध्यान अनाहत चक्र पर। ओम पूषणे नमः। सामने सरकते हुए नाभि आसन पर रखें। 7वीं मुद्रा भुजंग आसन की, गर्दन ऊपर, कमर का भाग आसन पर हो। ध्यान मूलाधार चक्र पर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। फिर धीरे से 8वीं मुद्रा पुनः पर्वतासन के लिए, थोड़ी कंठकूप से लगी हुई एड़ियां आसन पर। ओम मरीचिये नमः। पुनः दायां पैर दोनों हथेलियों के मध्य, 9वीं मुद्रा। ओम आदित्याय नमः। पुनः दूसरा पैर भी, पादहस्तासन, 10वीं मुद्रा। ओम सावित्रे नमः। फिर 11वीं मुद्रा के लिए गर्दन ऊपर कर। ओम अर्काय नमः। और फिर 12वीं मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। तो आसन में विश्राम, आंखें बंद। सूर्य नमस्कार के बाद मन शांत, प्रभावित अंगों पर ध्यान। कुछ देर अंतरंगता की ओर, अंतर्मुखी हो जाने की क्रिया। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाएं ऊपर, ताड़ासन, भुजाएं ऊपर, एड़ी पंजे मिले हुए, खिंचे हुए, श्वास भरते हुए नाभि के दोनों ओर से शरीर को अधिक से अधिक खींचें। पैर के पंजे आसन से लगने का प्रयास करता हो। कोहनियां कंधे खींचे हुए, मानो 2 अश्व विपरीत दिशा में खींच रहा हो। शरीर की 206 हड्डियों को प्रभावित करने वाला बहुत ही लाभकारी आसन, सभी जॉइंट्स को पुष्ट करता है। छोटे मोटे अकड़न जकड़न को दूर करता है। धीरे से दाएं करवट लें, शरीर को शिथिल करें और आसन पर बैठ जाएं। बैठ जाएं। अगला आसन बैठकर करने वाला कोणासन, उसके पश्चात घुटनों के बल मर्जारी आसन का अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास कोणासन। अपनी दाईं ओर से घूम जाएं, एड़ी पंजे फैला लें, पंजों को ताने।
दोनों भुजाएं पीछे की ओर ले जाएं। हथेलियां नितंब के पास विरुद्ध दिशा पे रखें। हथेलियों को पास रखें। श्वास भरें और भरी हुई श्वास से कमर के भाग को ऊपर की ओर उठाएं। इतना ऊपर उठाएंगे कि आपके पंजे जमीन से लगने को हो जाएं। इस आसन में सबसे बड़ा लाभ आपके कमर, जंघाएं, एड़ियाँ, कंधे पर प्रभाव पड़ता है। नाभि का भाग फैलता है। पाचन क्रिया सुदृढ़ बनती है। कुछ देर रुकें और धीरे धीरे वापस आ जाएं श्वास सामान्य अवस्था में। अगला अभ्यास करेंगे मार्जरी आसन। अपनी दोनों हथेलियां दाईं ओर रखें और दोनों हथेलियां सामने की ओर रखते हुए चौपाया जानवर एक बिल्ली की मुद्रा बनाएंगे। गर्दन सीधी, श्वास भरें, गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं और अपनी पीठ को अंदर की ओर ले जाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ को ऊपर की ओर ले जाएं। इस अभ्यास से सबसे बड़ा फायदा आपके रीढ़ पर पड़ता है। रीढ़ की सभी गोटियां प्रभाव में आती है। रक्त का संचार तीव्र होता है। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर और अपने पीठ को नीचे की ओर ले आएं। कमर और कंधे के भाग प्रभाव में आते हैं। गर्दन की नस नाड़ियां लचीली बनती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर श्वास भरते हुए दायां हाथ, दाईं भुजा आगे की ओर करें और बायां पैर पीछे की ओर स्ट्रेट कर दें। इससे आपके हथेली से लेके पैरों तक की पूरी सीध में आ जाते हैं, जिससे आपका रीढ़ जो है वो सीधा हो जाता है। अब श्वास सामान्य करते हुए वापस ले आएं। अब बायां पैर और दायां हाथ ऊपर की ओर, भुजाएं कानों से लगी रहे। श्वासें सामान्य। इससे आपके नितंब, जंघाएं और आपके कोहनियां, अपने एड़ी प्रभाव में आती है। धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में आ जाएं। श्वासें सामान्य। विश्राम। हम अपनी योग साधना 5 अवस्थाओं में करते हैं। सर्वप्रथम खड़े होकर, बैठकर, घुटनों के बल, तत्पश्चात पेट के बल। सभी अपने आसन पर पेट के बल आ जाएं। पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल का आसन धनुरासन। मस्तक आसन पर, हथेलियां अगल बगल, एड़ी पंजे मिले हुए, एड़ी पंजे, घुटने, टखने, जंघाएं सब मिली अवस्था में। पैरों को घुटनों से मोड़ें, हथेलियों से टखनों को पकड़ें, पांचों उंगलियां एक ओर। सर्वप्रथम श्वासों को बाहर करते हुए अपने जंघाओं के भाग को उठाएं। मस्तक अभी भी आसन से लगा रहेगा। अधिक से अधिक जंघाओं के भाग को उठाएं। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को सीधी करते हुए धड़ सहित अपने शरीर को उठाएं। धनुरासन। पेड़ू एवं पेट के सभी अवयवों की मसाज होती है। इसमें फेफड़े विस्तृत होते हैं। फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। रीढ़ की समस्त गोटियां प्रभाव में आती हैं। श्वासें सामान्य रहेंगी और ध्यान आपका स्वादिष्ठान चक्र पर। अभ्यस्त होने पर आपके घुटनों की और कंधों की ऊंचाई समान। रुकें कुछ देर।
आंखें बंद करके प्रभावित अंगों पर ध्यान ले जाएं। चलिए धीरे धीरे वापस दाएं कान से शिथिल आसन, दायां कान आसन पर रख दें। दायां हाथ दाईं टांग सीधी, बाईं हथेली चेहरे के सामने, बाएं पैर को इस प्रकार मोड़े कि बाईं एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करती हो। पैर सीधे करें, भुजाएं शरीर के अगल बगल, दाईं करवट लेके पीठ के बल आ जाएं। यदि हमारा पेट ठीक हो तो रोगों का आक्रमण कम होता है। पेट के सभी अंगों को पुष्ट रखने का मानो पूरा उत्तरदायित्व इसी आसन का है। पीठ के बल किए जाने वाला पेट को स्वस्थ रखने के लिए सर्वोत्तम आसन पादोत्तान आसन। पीठ के बल पादोत्तान आसन का अभ्यास। दोनों भुजाएं सिर के पीछे, एड़ी पंजे मिले हुए, एड़ी पंजे उठा लें आसन से। सर्वप्रथम श्वास भरते हुए अपना दायां पैर उठाएं और बायां हाथ 90 डिग्री पर, बायां पैर भी आसन से उठा हुआ रहेगा। पादोत्तान आसन पेड़ू एवं पाचन अंगों के लिए सबसे लाभकारी आसन। पेट के सभी अवयव सक्रिय बनने से पाचन एवं निष्कासन प्रणालियां सुदृढ़ बनती हैं। धीरे धीरे दायां पैर वापस, अभी भी आसन से उठा हुआ रहेगा। यही क्रिया दूसरी ओर से। इस बार बायां पैर उठाएं और दायां हाथ 90 डिग्री पर, घुटने खिंचे हुए, भुजाएं सीधी, कंधों पर प्रभाव, पिंडलियों पर प्रभाव, टखने, घुटने, पिंडलियां, जंघाएं, नितंब सभी स्वस्थ। धीरे धीरे वापस, अभी भी दोनों एड़ियां आसन से उठी ही रहेंगी। पुनः गहरा लंबा श्वास भरते हुए दोनों पैरों को मिली अवस्था में उठाएं और दोनों हाथ भी नासिका के दोषों को भी दूर करता है पादोत्तान आसन। धीरे धीरे श्वासों को बाहर करते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों टांगों को मिली अवस्था में वापस ले जाएं और आसन पर रख दें। भुजाएं शरीर के अगल बगल, विश्राम लेते रहें। पूर्ण विश्राम की सबसे सुंदर प्रक्रिया है शवासन। मन को शांत एवं अंतर्मुखी बनाता है। शवासन में सुंदर विचार देने के लिए पंजों को दाएं बाएं लेटाएं, भुजाएं कमर के साथ, हथेलियाँ आधी खुली आधी बंद, हथेलियाँ ढीली, पूरा शरीर ढीला, पूरा शरीर ढीला और ढीला और ढीला और ढीला। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर जाने का मार्ग शवासन। आपका पूरा ध्यान अनायास आती और जाती हुई सांसों पे। न जानबूझ के सांस लें न छोड़ें। पूरा ध्यान अनायास आती और जाती हुई सांसों पे। पूरा स्थूल शरीर सूक्ष्म, पूरा शरीर शून्य। अपने सूक्ष्म शरीर का अवलोकन करते जाएं। उस परम आनंद, परम शक्ति, परम ब्रह्म को महसूस करते जाएं। स्वयं की अनुभूति करें, उस ईश्वर की अनुभूति करें। पूरा ध्यान अनायास आती और जाती हुई सांसों पे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। रक्त का संचार सुचारू रूप से हो रहा है। सभी ग्रंथियाँ, प्रणालियाँ, श्वसन प्रणाली, रक्त भ्रमण प्रणाली, नाड़ी शोधन प्रणाली, निष्कासन प्रणाली सक्रिय हो रही है। शवासन उस ईश्वर की अनुभूति करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग। चेतना में आए। शुभ संकल्प के साथ मैं नित्य प्रतियोग साधना करूँगा। निष्काम भावना के साथ
एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लें और अपने आसन पे उठ बैठें। हंसना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सभी भयंकर परिस्थितियों को पल भर में चकनाचूर कर देती है। हमारे शरीर की समग्र प्रणालियों पर इस अल्पकालीन क्रिया का बड़ा चमत्कारिक प्रभाव से आसन प्रारंभ करें। स्टार्ट। प्राण को ध्यानपूर्वक एवं भावपूर्वक रीति से नियंत्रित करने की क्रिया प्राणायाम है। श्वासों के माध्यम से प्राणों को साधना या नियंत्रित करना प्राणायाम रूपी सर्वोत्तम साधना है। आसन और प्राणायाम के सतत अभ्यास से साधक फेफड़ों के सिकुड़ने फैलने की क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा लेता है। प्राणायाम स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, अर्थात इनका मिलान कराता है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली स्वस्थ रहे, जिसके लिए हमें नित्य प्राणायाम का अभ्यास करना अति आवश्यक है। आइए हम सभी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम अपना बायां हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा आपकी दाईं नासिका पर, अंगूठे को दाईं नासिका पर रखें। बाईं नासिका से सर्वप्रथम श्वासों को गहरा लंबा लें। शक्ति के साथ श्वासों को लें और शक्ति के साथ श्वासों को बाहर करें। आपकी समस्त प्रणालियां, विशेषतः श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। अग्नि ग्रंथियां भी प्रभाव में आती हैं। बाईं नासिका से करने के बाद अंगूठे को दाईं नासिका से हटाते हुए कुछ क्षण का विश्राम। इस बार बाईं नासिका से बाईं अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से शक्ति के साथ श्वासों को लें और छोड़ें। त्रिदोष संबंधी सभी दोषों को समाप्त करता है ये प्राणायाम। छाती में जलन, गले की सूजन व मंद अग्नि भी ठीक होती है। आवृत्ति समाप्त करने पर विश्राम। यही क्रिया अब हम अनुलोम विलोम भस्त्रिका में करेंगे। पुनः आपका बायां हाथ उसी प्रकार रहेगा। दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए शक्ति के साथ बाईं नासिका से श्वास को भरें और फिर दाईं नासिका से श्वास को बाहर करें। कम से कम 10 आवृत्तियाँ। साइनस, स्नोफीलिया, नेज़ल ट्रैक्ट के सभी दोषों को दूर करता है। वर्तमान स्थिति में बहुत लाभकारी प्राणायाम आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आवृत्ति समाप्त करने पर पुनः विश्राम। इस बार हथेलियां आपके घुटनों पर रहेंगी और दोनों नासिका से एक साथ शक्ति के साथ श्वासों को भरना है और शक्ति के साथ श्वासों को बाहर करना है। प्रारंभ करें। मूल बंद लगा रहे तो सबसे बेहतर स्थिति। नाड़ी भस्त्रिका प्राणायाम रक्त शोधन भी तीव्र होता है एवं पूरे शरीर में रक्त का संचार तेज। विश्राम। इसी प्रकार बैठे रहें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और मन शांत। इस प्राणायाम में अर्जित की हुई ऊर्जा को अपने आप में समाहित करें। 3 बार गहरे लंबे श्वास लेंगे। सर्वप्रथम श्वासों को बाहर करें। पेट की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए नाभि मूल रीढ़ से लग जाए।
मूलबंद भी लगा लें। धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वासों को भरते जाएं। यह एक आवृत्ति हुई, ऐसी 2 आवृत्तियां और लें। गहरा लंबा श्वास मन की शिथिलता को दूर करता है। मन शांत, श्वसन क्रिया पुष्ट होती है, जिससे स्वस्थ आयु में वृद्धि होती है। आपके सिर से लेके पैरों के नख तक प्राणवायु का विचरण समान रूप से और रक्त का संचार भी सुचारू रूप से होता है। आवृत्ति समाप्त करने पर अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं तरफ, 2 उंगलियां बाईं तरफ, नासिका पुट पे रखें। दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस भरें। मूल बंद लगा लें, रुकें। दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांसों को छोड़ें। मूल बंद लगा रहे, सांसों को छोड़ते हुए भी मूल बंद लगा रहे। बाएं से भरें, रुकें, दाएं से छोड़ें। बाएं से भरना, रुकना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, रुकना, बाएं से छोड़ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम कंटिन्यू रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम पंच प्राण, पंच तत्व, पंच कोश, पंच प्राण, पंच चक्र इसके प्रभाव में आते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है, जिससे प्राण का प्रवाह सुषुम्ना से होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे सहायक प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम मानसिक धर्म की अमितता, अल्परज, अतिरज, कष्टरज की समस्या दूर होती है। हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बनता है। हमारा मानसिक और शरीर दोनों शांत होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे शरीर के रक्त प्रणालियाँ, श्वसन प्रणाली, ग्रंथि प्रणाली, निष्कासन प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती हैं। अपनी आवृत्ति पूर्ण कर शांत हो जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। स्थिर करने के पश्चात इंद्रियों का बाहरी वस्तुओं से संपर्क तोड़ना ध्यान है। अपने अंदर झांकना ध्यान है। ध्यान की साधना करने वाले के चेहरे पर प्रसन्नता, सौम्यता, शरीर में हल्कापन, प्रफुल्लता, आँखों में तेज, ललाट पर चमक रहती है। अंग अंग प्राण शक्ति से ओतप्रोत हो, संवेदनशील इतना कि दूसरों की कठिनाई को देखने मात्र से ही निदान करने की क्षमता आ जाती है। चलिए हम सभी ध्यान करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान लिए हुए ओम की ध्वनि और ध्यान सांस भर ले कंठ तक।
पूरा ध्यान आती और जाती हुई सांसों पे। पूरा ध्यान अनायास आती और जाती हुई सांसों पे। पूरा स्थूल शरीर सूक्ष्म, धीरे धीरे सांसें भी सूक्ष्म हो रही हैं। विचार शून्य अवस्था ही ध्यान की अवस्था है। स्वयं की अनुभूति करते जाएं। उस ईश्वर की अनुभूति करें। पूरा शरीर शांत, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करते जाएं। उस परम आनंद, परम शक्ति और दिव्य ज्योति को महसूस करते जाएं। सातों चक्रों से ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। इस परम शांति को महसूस करते जाएं। धीरे से दोनों हाथों में घर्षण, प्राप्त ऊर्जा को आंखों पे लगाएं और कोमलता से आंखें खोलें। आज स्मृति दिवस पर परम श्रद्धेय स्वर्गीय प्रकाश लाल जी को समर्पित एक प्यारा सा गीत। देवतुल्य प्रकाश लाल ने योग कालख जगाया, योग कालख जगाया। जन जन में योग साधना की महिमा को समझाया, महिमा को समझाया। देवतुल्य प्रकाश लाल ने सर्वे भवन्तु सुखिनः को संस्था का आदर्श बनाया, संस्था का आदर्श बनाया। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का दीप उन्होंने जगाया, दीप उन्होंने जगाया। देवतुल्य प्रकाश लाल ने योग कालख जगाया, योग कालख जगाया। मानव पाए निरोगी काया, ऐसा ज्ञान सिखाया, ऐसा ज्ञान सिखाया। जियो और जीवन दो के शैली को अपनाया, शैली को अपनाया। देवतुल्य प्रकाश लाया, शैली को अपनाया। देवतुल्य प्रकाश लाल ने योग कालख जगाया, योग कालख जगाया। नीरस मन में खुशियाँ भर दे, ऐसा पथ समझाया, ऐसा पथ समझाया। संस्कृति की रक्षा के हित योग को साधन बनाया, योग को साधन बनाया। देवतुल्य प्रकाश लाल ने योग कालख जगाया, योग कालख जगाया। आत्मज्ञान और तन मन की शुद्धि से जीवन स्वस्थ बनाया, जीवन स्वस्थ बनाया। जन जन में योग साधना की महिमा को समझाया,
महिमा को समझाया। देवतुल्य प्रकाश लाल ने योग का अलख जगाया, योग का अलख जगाया। जन जन में योग साधना की रक्षा के हित योग को साधन बनाया, योग को साधन बनाया। देवतुल्य प्रकाश लाल ने योग का अलख जगाया, योग का अलख जगाया। आत्मज्ञान और तन मन की शुद्धि से जीवन स्वस्थ बनाया, जीवन स्वस्थ बनाया। जन जन में योग साधना की महिमा को समझाया, महिमा को समझाया। देवतुल्य प्रकाश लाल ने योग का अलख जगाया, योग का अलख जगाया। जन जन में योग साधना की महिमा को समझाया, महिमा को समझाया। देवतुल्य प्रकाश लाल ने, देवतुल्य प्रकाश लाल ने, देवतुल्य प्रकाश लाल ने योग का अलख जगाया, योग का अलख जगाया। कार्यक्रम का समापन एक लंबी ओम की ध्वनि, फिर प्रार्थना एवं शांति पाठ। सभी एक साथ शुरू करें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरौषधय शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वब्रह्म शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। इसी तरह बैठकर इस अर्जित की हुई शांति को अपने मन, मस्तिष्क एवं आत्मा में उतारें। कंधे ढीले कर लें, अपनी हथेली से ऊर्जा बनाएं, अपने अपने आँखों, चेहरों, सारे शरीर पर लगाएं। शरीर का धन्यवाद करें, इस भूमि का धन्यवाद करें। आज के आनंद की, भारत माता की, वंदे। देश में हुए शहीद जवानों की, अपने माता पिता गुरुवर की, कोरोना से लड़ने वाले वीरों की, आज के आनंद की।
धन्यवाद।